बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उससे उसी वक्त हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। उसका पूरा परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसे ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नए फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इस दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। इसके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम राहुल रखा। राहुल कविता के जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे वह जीवन में कैसा भी समय आए। मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों में उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज बहुत व्यस्त था लेकिन फिर भी वह एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहते, फिर कभी कभार फ़ोन करके उसे पूछ लेते, अब कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर के पास ससुराल वालों की सहानुभूति कम होने लगी। घर के किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम हाथ नहीं बटा सकती। राज की चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जो उसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ में कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उसे अलग कर दिया, कहीं उसके न देखे की वजह से बच्चे के कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज ने तुरंत मायके छोड़ आया जैसे कि वह यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं थी पर अपनी कमी के कारण उसे ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। वह घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का बना था। उसे अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा उसका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुना देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत महंगा हंगामा मचाया। कविता ने माता पिता रोज रोज के इस झमेले से तंग आ गए थे। उसने राज को खुद से फ़ोन कर दिया।
राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही है, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसे खाने पहनने जैसी ज़रूरतों पर ध्यान रखती थी। कविता ज़्यादा चुप रहती ही थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। इसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। इस